अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी आदतें दिखाई देती है तो वह पितृदोष से पीड़ित है, ऐसा समझना चाहिए। उसे जल्दी ही उपाय करके पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को पितृपक्ष समाप्त होते हैं। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के महीने का महत्व बहुत अधिक होता है। माना जाता है कि इस दिन सभी पितृगण पितृलोक से पृथ्वी पर अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। अर्थात मृत परिजन इस महीने में अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। इस महीने में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लोग श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान धर्म किया जाता है। दोस्तों, हमारे पितृ हमारे परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। इसीलिए अपने पितरों को अर्थात मृत परिजनों को कभी दुखी अथवा अपमानित नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करता है वह जीवन में कभी दरिद्री और दुखी नहीं रहता। पितरों के आशीर्वाद से वह अजेय बन जाता है। वह संसार में कीर्ति और मान सम्मान प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति पितरों का अपमान करता है उसे पितृदोष लगता है और पितृदोष के कारण उसके जीवन में भयंकर परेशानियों और संकट आने लगते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म के प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की आदतें उसके स्वास्थ्य को प्रदर्शित करने के साथ ही उसके भविष्य और गुण दोष की भी जानकारी देती है। अर्थात किसी भी मनुष्य की अच्छी या बुरी आदतों से उसके गुण एवं दोषों का पता चलता है। कई बार तो मनुष्य की कुछ अच्छी आदतें भी उसके ऊपर किसी प्रकार का दोष होने का संकेत देती है और मनुष्य के अंदर बुरी आदतें भी अनेक दोषों के कारण निर्माण होती है, जो धीरे धीरे उसका पतन कर डालती है। इसीलिए जल्दी ही इन दोषों का निवारण करना आवश्यक होता है। अन्यथा उस मनुष्य को धन, परिवार, व्यापार और भाग्य आदि से जुड़ी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के दोषों से पीड़ित हो सकता है। पहला है कुंडली दोष, दूसरा है ग्रह दोष और तीसरा है पितृदोष। इन तीनों में से सबसे अधिक प्रभावशाली पितृदोष को ही माना गया है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पितृदोष के विषय में गरुड़ जी को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है और पितृदोष निवारण के उपाय भी बताए हैं। पितृदोष के कारण मनुष्य का व्यापार और परिवार दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य किसी भी काम को शांति और एकाग्रता से नहीं कर पाता है। पितृदोष से जो पीड़ित होता है उसके घर में हमेशा पारिवारिक कलह, झगड़े, तनाव, अशांति आदि समस्याएं निर्माण होने लगती है। उसके द्वारा शुरू किया हुआ हर कार्य बिगड़ जाता है। अचानक ही धन का खर्च होने लगता है। समाज में मान सम्मान में कमी आती है। कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। मनुष्य को उन्नति के लिए पूर्वजों के आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता होती है, किंतु पितृदोष के कारण मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसे बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसीलिए पितृदोष को शांत करना अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, कई लोगों के पास कुंडली न होने के कारण उन्हें पितृदोष का पता नहीं चलता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसे लक्षणों के बारे में बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति में यह लक्षण दिखाई दे तो उस व्यक्ति पर पितृदोष है, ऐसा समझना चाहिए। शास्त्रों में 5 आदतों के बारे में बताया गया है। अगर व्यक्ति में ये आदतें दिखाई दे तो वह पितृदोष से पीड़ित है। उसे तुरंत ही पितृदोष को शांत करने के लिए उपाय करने चाहिए। आज हम आपको उन्हीं 5 आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पितृदोष के कारण निर्माण होती है। साथ ही जानेंगे पितृदोष को शांत करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप में इनमें से एक भी आदत हो तो आप यह उपाय अवश्य करें। सबसे पहली आदत, दोस्तों, जिन लोगों को पितृदोष होता है उनमें एक आदत सामान्य होती है। वो इंसान दिन भर अपने नाखूनों को खाता रहता है। अर्थात जो इंसान हर समय नाखून को चबाता रहता है वह पितृदोष से पीड़ित होता है। नाखून चबाना पितृदोष से पीड़ित होने वाले इंसान का एक लक्षण होता है। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि नाखून चबाने की आदत विरासत में प्राप्त होती है। अगर कोई भी व्यक्ति नाखून चबाता रहता है तो उसके पूर्वज अवश्य ही उससे क्रोधित होंगे या उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाखून चबाने से उस इंसान का सूर्य भी कमजोर हो जाता है, जिससे पितृदोष की पीड़ा और भी अधिक बढ़ जाती है। नाखून चबाने के अलावा पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को एक दूसरी आदत ये भी होती है, वह दिन भर बिना किसी वजह के सिर को खुजलाता रहता है या फिर दाढ़ी को खुजाता रहता है। सिर को खुजाना उसकी एक आदत बन जाती है। चाहे कोई परेशानी हो अथवा ना हो, वह अकारण ही अपना सिर खुजलाता रहता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति सिर को अकारण ही खुजलाता है वह पितृदोष से पीड़ित होता है और उसकी धन संपत्ति भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कारण ही जमीन पर रेखाएं खींचना या बैठे बैठे ही जमीन को कुरेदना अशुभ लक्षण होता है। इससे मनुष्य की आयु कम होने लगती है।
इसके अलावा शास्त्रों में एक और लक्षण के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति दिन भर अपने गुप्त अंगों को स्पर्श करता रहता है अथवा खुजलाता रहता है, उसे स्थान और समय का ज्ञान नहीं रहता, वह किसी भी स्थान पर अपने गुप्त अंगों को खुजलाता रहता है, तो यह लक्षण पितृदोष के कारण ही प्रकट होता है। दोस्तों, मनुष्य के बैठने के तरीके से भी पता चलता है कि उस पर किसी प्रकार का दोष है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बड़े बुजुर्गों के सामने असहज तरीके से बैठता है अथवा टांग पर टांग रखकर बैठता है, तो वह भी पितृदोष से पीड़ित होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति खुद को बड़े बुजुर्गों से बड़ा साबित करने का प्रयास करने लगता है। वह बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता और किसी न किसी कारण से बड़े बुजुर्गों का मजाक उड़ाता है। यह लक्षण मनुष्य के अंदर पितृदोष के कारण ही प्रकट होता है। मनुष्य को कभी अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर पितृदोष का ही सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार पैर घसीट कर चलने की आदत भी ये प्रदर्शित करती है कि वह व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है। पितृदोष के पीड़ित होने के साथ ही इस आदत से वह इंसान राहु और शनि को भी क्रोधित करता है, जिससे उस इंसान को पितृदोष के साथ ही ग्रह दोष से भी जूझना पड़ता है। शास्त्रों की माने तो यह 5 आदतें जिन इंसानों में होती है, वह इंसान पितृदोष से पीड़ित होते हैं, जिस कारण इन मनुष्यों को अपने पितृदोष का निवारण जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है, उसे अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृदोष को शांत करने के लिए अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म ठीक रूप से संपन्न करना चाहिए। चाहे वो अपने जीवन में कितने भी व्यस्त हो, उन्हें आश्विन कृष्ण अमावस्या को अपने पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा पितृदोष को शांत करने के लिए श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ प्रत्येक गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर पीपल की 7 परिक्रमा करने से पितृदोष में राहत प्राप्त होती है। अगर पितृदोष के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो पीपल पर कुमकुम और तिल अवश्य चढ़ाए। इससे संतान की प्राप्ति और जीवन के सभी दुखों का निवारण होता है। कई बार पितृदोष के कारण विवाह कार्य में बहुत सी कठिनाई आती है। इसके निवारण हेतु पितरों की शांति के लिए शांति पाठ अवश्य पढ़े। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। अगर बहुत समय से आपके जीवन में धन का अभाव हो रहा है, तो अवश्य पितृ आपसे दुखी हो सकते हैं। इसके निवारण हेतु हर रोज एक रोटी गाय को और एक रोटी कुत्ते को अवश्य खिलाए। इससे पितृदोष से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। दोस्तों, बहुत बार कुछ लोग अपने पितरों का या उनकी तस्वीर का अपमान कर देते हैं। उनकी तिथियां या श्राद्ध का पालन सही तरीके से नहीं करते हैं, जिससे उनके पितृगण उनसे नाराज हो जाते हैं। पितरों के दुखी होने से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए भूल से भी अपने पितरों का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितृदोष से मुक्ति के लिए मनुष्य को श्राद्ध पक्ष में घर की दक्षिण दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होते हैं और मनुष्य को उसके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में पितृदोष मुक्ति के उपाय बताए गए हैं। क्या आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हैं? तो कमेंट में अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।